दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मीन राशिफल अप्रैल 2025। अप्रैल का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार से लेकर के रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होता है? लव राशिफल में हम आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आएगा या नहीं, यानी कि सिंगल अगर आप हैं तो आपकी लाइफ में आएगा या नहीं। लव लाइफ आपकी, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो कैसी रहेगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर चले गए हैं और ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप होगा या नहीं। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होने वाला है। और आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस महीने बना लेते हैं या बन जाता है तो आपके लिए क्या स्थिति रहेगी, ये सब कुछ जानते हैं लव राशिफल में। और बताते हैं आपको 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाता है। उसके बाद में हम जानते हैं करियर राशिफल। करियर राशिफल में शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके करियर के बारे में, आपके व्यापार के बारे में और आपके प्रोफेशन के बारे में कुछ विशेष बातों के बारे में बताते हैं। यानी कि इस एक वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पूर्व मीन राशि के दर्शकों, आपको बता दें हमारा यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अकॉर्डिंग होता है, अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस उन्हें। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों अप्रैल के महीने में सूर्यदेव और मंगल, ये 2 ग्रह परिवर्तन करेंगे। सूर्य उच्च के होंगे और मंगल नीच राशि के हो जाएंगे। मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे और सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। 2 अप्रैल को मंगल का परिवर्तन होगा और 14 अप्रैल को सूर्य का परिवर्तन होगा। वैसे ये 2 परिवर्तन ही अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपके पूरे महीने को बदलने के लिए अकेले ही काफ़ी हैं। लेकिन मीन राशि वालों, आपके लिए सबसे जो विशेष परिवर्तन हुआ है मार्च में हुआ है, लेकिन फल यहाँ पर अप्रैल में प्रचुर मात्रा में आपको मिलने वाला है। और बहुत ज़्यादा बेहद प्रभावशाली ग्रह शनिदेव अपना प्रभाव देंगे। शनिदेव का परिवर्तन हो चुका है और इनका परिवर्तन आपको कैसा प्रभाव देगा, क्योंकि ये आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। और अप्रैल के महीने में इनका गोचर, सूर्य का गोचर, मंगल का गोचर, वैसे तो 8 के 8 ग्रहों का गोचर आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है विस्तार से जानते हैं। लेकिन शुक्र मार्गी होंगे, बुध मार्गी होंगे, बुध उदय होंगे, इन चीज़ों का भी विशेष रूप से हमने प्रभाव अध्ययन किया है और अध्ययन करके आपको विश्लेषण कर रहे हैं। विस्तार से बताएंगे आपके लव राशिफल को और करियर राशिफल को। तो अगर आप सच सुनना पसंद करते हैं और आपको सच अच्छा लगता है, आपको मीठा सुनना पसंद नहीं है, झूठ सुनना पसंद नहीं है, तो आपका स्वागत है और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप लास्ट तक इस वीडियो को देख करके निश्चित रूप से कुछ बेहतरीन प्राप्त करेंगे। और एक बार यह राशिफल देख लिया तो बार बार हर महीने हमारा ही राशिफल देखने आएंगे। सब्सक्राइब भी अपने आप दबा देंगे, क्योंकि आपको ऐसा राशिफल कहीं और नहीं मिल सकता है जहां पर आपके विस्तार से आपके हर एक क्षेत्र के बारे में चर्चा हो रही हो। तो सबसे पहले लव राशिफल की ही झलक दिखा देते हैं आपको कि लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी। लव राशिफल में सबसे पहले बात कर लेते हैं मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि सिंगल के लिए सबसे ज़्यादा देखते हैं द्वितीयेश। जब कोई बिल्कुल सिंगल है तो उससे कोई बात करे तब तो दोस्ती हो, तो बात करने के लिए जो द्वितीयेश की स्थिति होती है वो अच्छी होनी चाहिए और द्वितीय भाव पर जो ग्रह बैठे हो उसकी भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए और दृष्टि भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मंगल की स्थिति जो कि खराब है और पूरे महीने खराब है। मंगल बनते हैं द्वितीयेश, आपके द्वितीय भाव के स्वामी, उनका नीच होकर के पंचम में होना, यानी कि दोस्ती तो हो ही नहीं सकती किसी से। लेकिन ये एक अधूरा सच है,
पूरा सच ये है कि सूर्यदेव उच्च के होकर के जैसे ही आपके द्वितीय भाव में आएंगे यानी 14 अप्रैल से, तो 14 अप्रैल से चांसेस बन जाएंगे और आपकी लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिससे आपको बातचीत करने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपकी दोस्ती होने के चांस कम ही हैं, क्योंकि द्वितीयेश का नीच होना और सूर्य का द्वितीय भाव में होना ये इस चीज को भी दिखाता है कि आपकी वाणी, आपका मन आउट ऑफ कंट्रोल होगा और दोस्ती होने से पहले ही उस व्यक्ति की नज़र में किसी ना किसी तरीके से आपकी नेगेटिव छवि बन जाएगी और आपकी दोस्ती भी नहीं हो पाएगी। अगर आपकी दोस्ती हो भी जाती है तब भी कन्फ्यूजन और कुछ ना कुछ भ्रांति, कन्फ्यूजन रहेंगी, जिससे अविश्वास पैदा होगा और विश्वास की कमी जब होती है तो एक बेहतर दोस्त नहीं मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप वन साइड लव करते हैं, किसी से दोस्ती तो है लेकिन दोस्ती प्यार में बदल चुकी है, तो वहां पर क्या स्थिति रहेगी? उसके लिए देखा जाता है तृतीयेश और चतुर्थेश। तृतीय भाव का स्वामी बनता है आपका मित्र, यानी कि तृतीय भाव का जो स्वामी होता है वो आपके लिए मित्र समान, मित्र का फल देता है। और द्वितीय भाव के स्वामी कौन है? शुक्र आपके। और द्वितीय भाव में बैठा कौन है? बृहस्पति आपके। तो गोचर में बृहस्पति का तृतीय भाव में होना, सॉरी यहाँ पर मैं बार बार शायद द्वितीय बोल गया, लेकिन यहाँ पर तृतीय भाव में बृहस्पति का बैठना और तृतीयेश जो है वो शुक्र बनते हैं। और इस वजह से ये स्थिति है कि बहुत ज़्यादा प्रबल स्थिति बन जाती है आपकी दोस्ती से, क्योंकि आपके चतुर्थेश बुध बनते हैं और बुध आपके तृतीयेश के साथ में कनेक्टेड हैं पूरे महीने। इस वजह से मैं कह सकता हूं कि अगर आपको वन साइड लव नहीं भी है ना दोस्ती में तो हो जाएगा, और है तो उसमें बहुत ज़्यादा डीपली और ब्लाइंडली लव करने लगेंगे आप एक तरफा। पर आपको अगर कोई एक तरफा प्यार करता है तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी चीज़ है और आप उसे अपना सकते हैं, आप उसके साथ बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसकी स्थिति अप्रैल में दिखाई पड़ती है। अब बात कर लेते हैं आपके, अगर लव लाइफ की बात करें, लव लाइफ कैसी रहेगी? अप्रैल के मंथ में लव लाइफ में मंगल चतुर्दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है और द्वादश भाव को अष्टम दृष्टि से, और आपके चंद्रमा बनते हैं पंचमेश। मन का पंचमेश होना यानी चंद्रमा का पंचमेश होना, ज़्यादातर स्थितियां मन पर निर्धारित होती हैं, और जैसा कि यह राशिफल भी चंद्र राशि पर आधारित है, उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको यही कहूँगा, ये आपकी लव लाइफ के लिए एक बुरा महीना साबित हो सकता है। और ये कुछ ना कुछ आपकी कमजोरियां या गलतियां ही होंगी जिस वजह से ये महीना आपके लिए बुरा साबित होगा। आप अपनी लव लाइफ को लेकर के ओवर थिंकिंग, ओवर पॉजिटिव होना और बिहेवियर वाइज बहस करने से बचना होगा। हो सकता है आप बिहेवियर वाइज कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करते जाएं जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वाणी पर नियंत्रण करके अपने बिहेवियर पर नियंत्रण करने की कोशिश करें, तो इससे आपकी लव लाइफ थोड़ी ठीक रहेगी। बात कर लेते हैं नो कांटेक्ट वालों की। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि पैचअप होने की संभावना 99% बन रही है, आपका पैचअप हो सकता है। लेकिन जो 1% जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव हैं। पैचअप तो हो जाएगा लेकिन पैचअप होने के बावजूद भी भरोसा नहीं हो पाएगा, और भरोसे की कमी राहु ने लगातार कर रखी थी, अब मंगल और ज़्यादा कर रहा है। तो आप भी किसी पर भरोसा अपने एक्स पार्टनर पर नहीं कर पाएंगे और वो भी आप पर। इस वजह से बहस झगड़े रहेंगे। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, 14 अप्रैल से पहले अगर पैचअप होता है तो आपका ब्रेकअप 28 अप्रैल आते आते फिर से हो जाएगा, जो आपके लिए खुशी थोड़ी और गम ज़्यादा दे जाएगा। बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपके साथ में कुछ ना कुछ चीटिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं, आपके पार्टनर का अफेयर इत्यादि हो सकता है। इसमें आपके सप्तमेश बुध बनते हैं और बुध राहु के साथ युति और शुक्र के साथ युति बना करके ये दिखाते हैं कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अति कामातुर होकर के कोई ना कोई गलती कर सकता है। और आपकी मैरिड लाइफ में शनि राहु का दृष्टि संबंध होना भी अपने आप में ही भयानक, विगत बहुत समय से चली आ रही परेशानियों को एक बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाएगा, और ऐसा लगेगा
जैसे भले ही 2 दिन का या 2-4 दिन का ही तूफान आया है, लेकिन इतना भयंकर तूफान आ जाएगा। खास करके मैं कहूँगा 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में बहुत सावधान रहें, क्योंकि ऐसे कुछ भेद खुलेंगे, ऐसे कुछ राज खुलेंगे जिससे इतना भयंकर तूफान मैरिड लाइफ में आएगा कि कई रातों की नींदें उड़ा देगा और हो सकता है कि आपका तलाक भी करवा दे या तलाक की कोई वजह उत्पन्न करा दे। जो अभी तक किसी प्रकार से कन्फ्यूजन थी वो भी कन्फ्यूजन मिट जाए कि अब तो बिल्कुल भी इस व्यक्ति के साथ रहना ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत एंजॉय करेंगे, पार्टनर के साथ दूर यात्रा पर जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ बांटेंगे, पार्टनर को फाइनेंशियली हेल्प भी करेंगे। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति दिखाई पड़ती है और आप अपनी तरफ से हर चीज़ करने वाले हैं जिससे आपके पार्टनर बहुत प्रसन्न होंगे और आपके साथ एंजॉय करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो दिखाई पड़ती है और वो है कि आपका पार्टनर आपके इतने सारे प्यार और इमोशंस और एहसान का बदला ऐसे चुकाएगा जैसे आपने सोचा ना हो, क्योंकि सूर्य का उच्च होना किसी भी तरीके से आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए सही नहीं होगा। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी दूसरे व्यक्ति से हाथ मिला लें और आपको ब्लैकमेल करें, बदनाम करें। ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी एक जॉब में हैं और वहाँ पर आपके सीनियर, जूनियर या सहयोगियों के साथ में अगर आपका अफेयर है और वो सरकारी नौकरी या फिर कोई ऐसी कंपनी में ऐसी कोई जॉब है जहाँ पर कैरेक्टर अच्छा होना बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी, एक बड़ी विशेषता होती है, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये महीना बहुत ज़्यादा अचानक से प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला भी बन जाएगा। लेकिन ये सब तब बनेगा जब आप ज़रूरत से ज़्यादा लगाव और सामने वाले को हेल्प कर रहे होंगे। अगर आपका नॉर्मल रिश्ता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको बस उतना ही मतलब है कि चलो ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, ज़्यादा आपको ना मुंह लगना है, मुंह लगाना है, तो फिर आप बच जाएंगे। लेकिन जो ज़्यादा इमोशनल हैं वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएंगे। बात कर लेते हैं अब 3 राशियों के बारे में। कौन सी हैं वह 3 राशियाँ जो आपके पार्टनर की अगर आपकी होती हैं, पार्टनर की होती हैं तो आपके लिए महीना शुभ बन जाएगा। पहली है वृषभ राशि, दूसरी है कर्क राशि और तीसरी राशि है मकर राशि। अब जानते हैं दोस्तों आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल में सबसे पहले विद्यार्थियों की बात करूंगा। विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा स्थिति बेहतर होगी। पढ़ाई के लिए सर्वोत्तम, अच्छा और श्रेष्ठ महीना है। विशेष रूप से कहूँगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप रिसर्चर हैं, किसी भी प्रकार का ऐसी कोई स्टडी कर रहे हैं जहां आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं और किसी रिसर्च पर काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप अगर किसी भी तरीके से अध्यापक हैं, चाहे किसी भी फील्ड के अध्यापक हैं, कुछ भी अगर सिखाने का काम करते हैं तो अपने बिहेवियर पर बहुत नियंत्रण कीजिएगा और बहुत ज़्यादा अपने क्रोध पर नियंत्रण कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी छवि को खराब कर सकता है। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, एक तो स्वास्थ्य, दूसरा परिवार, ये दोनों ही अच्छे रहेंगे क्योंकि षष्ठे सूर्य बनते हैं और सूर्य उच्च के होंगे। उच्चाभिलाषी रहेंगे तब भी और उच्च के होंगे तब भी, यानी पूरा महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ है। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैंने कहा कि डिटेल में आपको बता रहा हूं मैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, तो एक चीज गांठ बांध लीजिए कि आपको एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम वर्तमान में हैं और वो बढ़ती ही जाएंगी, वो घटेंगी नहीं। उसमें अगर आपको एलर्जी प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत सावधान रहना है। यही उन लोगों के लिए सलाह रहेगी जिनको एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम अभी तक नहीं है, और जिनको है वो अपना इलाज कराएं, सही से सावधान रहें, वही उनके लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अन्यथा कोई और प्रॉब्लम, कोई और बड़ी प्रॉब्लम ऐसी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है हेल्थ को लेकर के। और अगर आपको जोड़ों का दर्द, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार से आपकी सांस से संबंधित प्रॉब्लम चल रही थी, यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा, अगर वैसे तो इसको ही अभी कर देते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम है, ये तो समाप्त होंगी होंगी, प्लस 14 अप्रैल के बाद में अगर आपको नेत्र से संबंधित दिक्कत हो रही थी, जैसे सूर्य और शुक्र की युति से अक्सर होता है, तो वो प्रॉब्लम दूर होगी। शनि, शुक्र, सूर्य ये युति कर लेते हैं
राहु के साथ में तब भी ऐसा होता है कि व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा आंखों में पानी आना, जलन होना इत्यादि होती है, और ये बहुत नॉर्मल नहीं है। इससे बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम बन जाती है। कई बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम बन जाती हैं। लेकिन कोई ऑपरेशन होता है, इलाज होता है, नेत्रों से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसका इलाज चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। पर अगर नहीं भी करा रहे हैं तो 14 अप्रैल के बाद में वो प्रॉब्लम दूर होने वाली है, और आप ये समझ लीजिए अचानक से दूर हो जाएगी, आपको आश्चर्य होगा। अब बात कर लेते हैं आपके शत्रु कोर्ट कचहरी विवादों की। देखिए, कोर्ट कचहरी में जो विवाद चल रहे हैं उनसे आप परेशान होंगे। शत्रुओं के खिलाफ जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें विफल रहेंगे, और विफलता इतनी होगी कि आप हताश और निराश हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में वकील जज के साथ में परेशानी होना, बार बार भागदौड़ होना, व्यर्थ के भागदौड़ होना, आरोप प्रत्यारोप लगना। शत्रुओं के हिसाब से देखा जाए तो शत्रु बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करें आपके लिए, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां चलेंगी जिससे आप बहुत परेशान होंगे, बहुत दुखी होंगे। अब ये दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, 27 अप्रैल तक तो मान के चलिए, उसके बाद में कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके कर्ज की, आपके लोन की। अगर आप लोन चुकाना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, और धन लाभ इतना होगा जिससे आप लोन चुका पाएंगे। पर आप किसी भी प्रकार से अपने किसी व्यक्ति को लोन न दें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और आपका विवाह होने के प्रबल योग हैं, अन्य अन्य रिश्ते आ रहे हैं अप्रैल के महीने में। आपका पार्टनरशिप का व्यापार बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा, वहाँ पर धन लाभ बहुत होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं जिससे आपको बड़ा धन लाभ होगा, बहुत सारा ऐसा काम मिलने वाला है जिसमें आपको बड़ा धन लाभ होगा। अगर आप एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं तो वहाँ पर आपको बहुत काम मिलेगा, बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा। एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं वहाँ पर बड़ा धन लाभ होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ आपके करियर के बारे में। देखिए, भाग्य का साथ आपको मिले ना मिले, लेकिन आपका पुरुषार्थ, आपका कर्म आपका बहुत साथ देने वाला है अप्रैल के महीने में। और सूर्य का उच्च का होना 14 अप्रैल के बाद में तो और ज़्यादा प्रबल स्थिति बना दे रहा है। आपको बता दें, अगर विदेश से संबंधित काम करते हैं, चाहे कोई भी व्यापार हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करते हो, वहाँ पर आपको धन की वृद्धि देखने को मिलेगी और मान सम्मान प्राप्त होगा, लाभ ही लाभ होने वाला है। करियर में हम बात करते हैं व्यापार की, व्यापारिक करियर की। सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो क्या स्थिति रहेगी, और प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब अगर चाहते हैं, या फिर आपकी किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब है तो उसमें क्या स्थिति रहने वाली है। तो मैं आपको बहुत विस्तार से नहीं, बहुत संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गोल्ड, डायमंड, ट्रांसपोर्ट का व्यापार नुकसानदायक है। बाकी अभी तक जो बता रहा हूँ वो सब अच्छा है। होटल रेस्टोरेंट का काम बहुत अच्छा है। माइनिंग के काम में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। बिल्डिंग मटेरियल के काम में अगर आप हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, फेस करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ विवाद खड़े होंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, और ख़ास करके बिल्डिंग मटेरियल जैसे घर इत्यादि बनाते हैं और बिल्डर हैं, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप वाहन क्रय विक्रय का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी आएगी, जिससे आपकी सेल्स घटेगी और दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा किसी न किसी प्रकार से। सरकार के द्वारा भी आपकी कंपनी में किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और हो सकता है आपको एक अच्छी खासी रकम दे करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़े। रिफाइनरी का काम आपका बहुत अच्छा चलेगा, पेट्रोल इत्यादि, पेट्रोलियम संबंधित किसी भी प्रकार से, और पेट्रोल से संबंधित या फिर तेल से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई काम है तो बहुत अच्छा चलेगा। और ऐसी फैक्ट्री भी आपकी है तो वहाँ पर भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपका रियल एस्टेट का काम थोड़ा सा डाउन रहेगा। आप अगर कंस्ट्रक्शन ठेकेदार हैं तब थोड़ी दिक्कत रहेगी। विदेश से संबंधित तो हर काम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सलून, स्पा या फिर किसी प्रकार का केमिकल प्रोडक्ट या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स संबंधित प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, सेल करते हैं, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा और बहुत अधिक मात्रा में लाभ मिलेगा। शराब इत्यादि का क्रय विक्रय करते हैं, वहाँ पर लाभ मिलेगा। मतलब एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं शराब का, या फिर ठेके पे आप सप्लाई करते हैं, रिटेलर हैं, वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। क्लब है आपका, बार है, और जितने भी डिस्को इत्यादि होते हैं या जो भी
गैमलिंग इत्यादि कोई जुआ खिलवाने वाले प्लेटफॉर्म हैं या फिर जुआ ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरीके से गैमलिंग इत्यादि करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा अच्छी स्थिति रहने वाली है, बहुत धन लाभ मिलने वाला है। गारमेंट्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा और खास करके डिजाइनर गारमेंट्स बहुत अच्छे चलेंगे। हार्डवेयर का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। खाद्य पदार्थों का फूड विभाग में काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ई कॉमर्स बिजनेस पे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और सबसे ज़्यादा आप मोबाइल टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ पर धन लाभ आपको होने वाला है। अब मैं आपको सेल्फ एम्प्लॉय की बता देता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉय में अगर आप सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, वहाँ पर आपको अच्छा लाभ मिलेगा और इन्फ्लुएंसर हैं, वहाँ पर लाभ मिलेगा। कंसल्टेंसी का काम करते हैं, किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई ऐप है आपका ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइड करने वाला, वहाँ पर लाभ मिलेगा। ज्योतिषी हैं या फिर टैरो कार्ड रीडर हैं, डिजाइनर हैं, वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन टैक्सी चालक हैं तो आपके लिए स्थिति ज़्यादा सही नहीं है, बल्कि वाहन दुर्घटना के योग भी बनते हैं टैक्सी चालक हैं तब भी। और दूसरी बात मैं ये बताऊं, अष्टम से मंगल नीच का हो तो कई बार आपका एक्सीडेंट हो ही जाता है, तो सावधान रहें। नॉर्मल वे में भी बोलूँगा। अगर आप ब्रोकर हैं, ब्रोकरी का काम करते हैं, बहुत धन लाभ आपको होगा। रिसर्च के फील्ड में लाभ होगा। स्टोरी टेलिंग का काम करते हैं, लाभ होगा। राजनीति के फील्ड में विशेष लाभ होगा। पत्रकार हैं, लेखक का लेखक हैं तो वहाँ पर आपको बड़ा लाभ होगा। अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लाभ होगा। सेल्समैन हैं तो वहाँ पर लाभ होगा। विशेष रूप से कहूँगा, अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में किसी भी जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब तो विशेष रूप से वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और गवर्नमेंट जॉब लगने के योग भी अप्रैल में सबसे प्रबल दिखाई पड़ रहे हैं। मीन राशि वालों, सबसे ज़्यादा आपके डॉक्टर बनने के योग बहुत प्रबल हैं और डॉक्टर बनने के लिए जितने भी आप कोशिशें करेंगे उसमें सब में सफल रहेंगे। वकील अगर आप हैं तो जो अप्रैल में जितना धन कमाएंगे उतना धन शायद आपको पूरे साल में ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।